है ना, आलस वालस में आ जाओ ना कुछ बोलो, उसने तो सच में खोल दिया इंतजार में बैठी रहेगी क्या। तो एक बार, अच्छा जीवन में ना दो शब्द होते हैं, एक शब्द है डिफिकल्ट और एक शब्द होता है कॉम्प्लेक्स। हिंदी मतलब होता है कठिन और जटिल, वो बताने का प्रयास ना करें तो मुझे पता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जटिल में और कठिन में क्या फर्क होता है, तो क्या सोचा होगा आज तक क्या होता है? माइक नहीं आएगा, वैसे ही बोल सकते हो। चलिए बता दो, जिस दिन मैंने टीचिंग में पढ़ाना शुरुआत किया था, तो उससे पहले जैसे हम लोग ना आप जैसे ही थे, है ना, तो हम लोगों ने भी पहले अपनी शुरुआत करी की पढ़ाई करी, कोचिंग करी, उसके बाद लगा कहीं नौकरी लग जाएगी, क्योंकि हर माँ बाप आपको भेजता है इसके लिए कि आप एक कामयाब इंसान बन जाए। और जब नौकरी मिल जाती है तो कभी कभी जीवन में ना आपको एक ऐसी लात लगती है जो आपको बताती है कि शायद आप इसलिए नहीं बने, आप कुछ और चीज के लिए बने थे। जैसे मैंने अपने यूपीएससी क्रैक किया, यूपीएससी क्रैक करने के बाद असिस्टेंट कमांडेंट छोड़ गया है, तो 4-5 दिनों तक तो ऐसा रहा कि क्यों नौकरी छोड़ी, फिर 1-2 साल तक ये रहा कि क्यों नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसके बाद घर वाले बोले अच्छा खासा नौकरी लगी थी तो यहाँ आगे फलाना, तो बहुत चलता रहा। लेकिन जीवन में ना हर सफर एक पहले ना परमात्मा तय करके भेजता है कि आपको करना क्या है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें आप उस रास्ते पे पहुंच जाते हैं। जैसे एक बड़े बुजुर्ग कहेंगे, होनी होने के लिए बनी है, तो जो होना है वो क्या रहेगा, होके रहेगा। और जीवन में बहुत बार ना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 6 साल के इंतजार के बाद कभी कभी लगता है कि आप छोड़ देना चाहिए तैयारी, क्योंकि योगी जी भर्ती नहीं देंगे? कितने को लगता है ऐसा? कौन सा तुमने संन्यास लेना सोच रहा कि लगता है तुझे? हाथ उठा रहे थे। हाँ जी, चलो अगर लगता है, बहुत बार आप ना कुछ काम करते हो, जब आप पूरा नहीं हो पाता तो आपको लगता है उसे क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो मैं बताता हूँ अपनी एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करेंगे फिर आगे बात। तो जब मैंने कोचिंग शुरू करी तो पहले मेरे पास सिर्फ 2 या 3 बच्चे आए पहले बैच में, और 3 बच्चों में से वो पहला सीटेट का टॉपर जो दिया वो हमने दिया था। इस बात को मैं प्राउडली कहता हूँ कि अध्ययन मंत्रा इज द ओनली टीचिंग इंस्टीट्यूट या ओनली इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ टीचिंग। ना हम किसी अदर जोन में नहीं जाते, क्योंकि हमें लगता है जिसमें बेस्ट है उसी में रहें, और उसी में डेली कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, चेंजेस। तो जब ये चलता रहा, तो जब शुरुआत में 3-4 बच्चे से फिर क्या हुआ, रिजल्ट अच्छा हुआ तो ज्यादा बच्चे आए, और जैसे कि आपके दिमाग में बना है कि हम कोचिंग माफिया हैं, पैसा आता है और अकाउंट भरते चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आया, पैसा भी आया। तो मेरे पास ना एक स्कूटी हुआ करती थी, मेरे सर की थी, जिनका नाम संदीप सर था, और वो स्कूटी ऐसी थी कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में। तो मेरे टीचरों ने मुझसे ये वाली बात बोली कि आपके पास जब इतना पैसा वैसा आ गया तो फिर आप एक काम करो, गाड़ी वाड़ी ले लो। तो मेरी एक सपनों की रानी हुआ करती थी गाड़ी, है ना, पूरा सेंटेंस कर दूं मैं। और वो जो गाड़ी थी ना, होंडा सिटी थी। जो मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक लड़की हमारे यहाँ आती थी, और वो गोल्डन कलर की उसमें आती थी, होंडा सिटी। तो लड़की का नाम लेते हो, अंदर से जानवर निकलता है, तुम लोग चलो अच्छा है, लेकिन ये माहौल बना के रखता है ये वाला, तो भोकाल बना रहे माहौल, है ना। हाँ ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, तो मेरे को जो पसंद थी ना वो लड़की नहीं थी, मेरे को पसंद थी वो गाड़ी, और मेरी सपनों की रानी बन गई। मेरे को लगा जब बढ़िया सा भाई पैसा होगा तब सोचा करता था। तो मैंने अपने जीवन में सबसे पहले जो खरीदा वो क्या खरीदा, अपनी होंडा सिटी गाड़ी खरीदी। और जब वो खरीदी मैंने, तो मैंने इस सोच के साथ खरीदी थी कि भाई ठीक है पैसा तो आ गया, लेकिन मैं गधा और मैं भूल गया कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। तो मैंने सोचा जैसे मैं टीचर है ना और तुम स्टूडेंट, तो ऐसे गाड़ी चलाने के लिए मैंने किसको रखा, एक टीचर को, और उसने मुझे गाड़ी चलाना क्या करा दिया, शुरू कर दिया। सर्दियों का टाइम था, सुबह सुबह का टाइम, और उन्होंने कहा फटाफट आ जाइएगा, गाड़ी चलाने चलना है। मैं कहा ठीक है। तो जब आप कुछ नया होता है ना, तो एक्साइटमेंट, जैसे आज आप आए हैं तो आप एक्साइटेड हैं कि हाँ आज आप मिलेंगे, तो मेरे को भी लगा पहली बार गाड़ी चलाऊं, एक्साइटमेंट में पहुंचा। और जैसे ही मैं एक्साइटमेंट में आया तो मान लो सर जो थे हमारे कुमार गौरव जैसे थे, तो सर जी आ गए मेरे पास, वो कहने लगे ठीक है चले। मैं कहा चलो जी। तो इन्होंने कहा इसमें गाड़ी में दिख रहा है क्या क्या? मैं कहा हाँ जी दिख रहा है। कह रहे ये वो सब जो बेसिक सी चीजें वो बता दी। इन्होंने बताया चाबी लगाओ। मैंने पूछा कहाँ लगाओ? तो देखो स्टूडेंट का काम होता है सीखना, तो जब तक आप सीख ना लेना कभी बीच में डिस्टर्ब ना करें अपने अध्यापक को, क्योंकि आप अगर बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, आप उसको ना बीच में क्या करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे यार, छोड़ दे। तो इन्होंने कहा कि सच में गधा दिखे, पहली बार ऐसा कोई गाला गाया। तो इन्होंने बताया अच्छे टीचर थे ये, तो उन्होंने कहा देखो गाड़ी की जो की है वो यहाँ लगेगी। मैंने कहा ठीक है जी। तो गाड़ी हमने क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी तो अच्छा अध्यापक आपको पहले समझाता है कि ये करना है वो करना। तो इन्होंने कहा अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, आपके पैरों के नीचे 3 चीज होगी। मैंने कहा हाँ जी है। कह रहे क्या? मैं क्या पता नहीं। तो इनके अंदर जो मेरे प्रति भावनाएं आ रही है तुम समझ सकते हो क्या थी, बट स्टिल अच्छा टीचर है तो बोला है कि एक जो है क्लच है, एक जो ब्रेक है, और एक क्या है, रेस लगाने वाला। मैं कहा अच्छा जी बिल्कुल। क्या आपको इन तीनों को ध्यान में रखना है? मैं बोला भगवान ने पैर दिए कितने?
तुम चीजें कितनी बता रहे हो? तो ये बात होता है एक टाइम में जो नीचे की चीजें कितनी है 3 और मेरे पैर कितने हैं 2, तो उसे कैसे संभाल पाऊं? क्या हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा ना। तो अब देखो मोटिवेशनल बातों में उड़ा देते हैं आसमान में ना, पोखरी में छेद करवा देते हैं। तो इनकी बात पे चलते चलते मैंने कहा चलो हो जाएगा। उसके बाद हमारे टीचर है, इन्होंने फिर एक नई चीज बता दी हमें कि जो आप स्टीयरिंग इसको संभाल ले। मैंने बिल्कुल संभाल लेंगे। तो दोनों हाथों से इन्होंने स्टीयरिंग क्या कर ले संभाल ले। तो उन्होंने पहली बार जीवन में कभी साइकिल चलाना सीखा होगा ना, तो साइकिल अगर चलाते तो कहता है स्टीयरिंग जो हैंडल संभालना होता था तो वो कहता था इजी इजी आराम से, और हम इससे आसान क्या पकड़ सकते हैं, जबकि हमें पता है कि वो इधर से इधर भी नहीं होता था। अब इन्होंने कहा मेरे को ये वाले दोनों हाथों से स्टीयरिंग संभाल लो, तो मैंने क्या किया, मैंने संभाल लिया। अब थोड़ी देर बाद में मेरे गुरुजी फिर मुझे कहते हैं कि आप अगर बाजू में देखेंगे तो आपको ये डंडा सा निकला हुआ दिखाई देगा और ये बार बार आगे पीछे करना है। तो फिर मेरे दिमाग में यही सवाल आया कि भगवान ने हाथ कितने दिए हैं 2, उससे मैंने क्या संभाल लिया स्टीयरिंग, तो ये तीसरा काम कौन करेगा आगे? तो अभी फिलहाल मैं उस लेवल पे था जिस लेवल पे मुझे लग रहा था कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता चाहे कोई। चलो भाई, गुरुजी ने कहा नहीं तुम करोगे, बहुत बढ़िया शाबाश, मोटिवेशन, इतना मोटिवेशन मेरे को देते, मेरे को लगा तो गाड़ी उड़ाई दूंगा मैं। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें लेफ्ट और राइट में मिरर दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा हाँ दिखाई दे रहे हैं। कह रहे बीच में ही दिखाई दे रहा है। मैंने कहा हाँ दिखाई दे रहा है। फिर मैंने यही वाली बात बोली कि आंखें भगवान ने कितनी दी हैं 2, मिरर कितने देखने हैं 3। तो इसका मतलब मैं शुरू से लेके आखिरी तक हर चीज में था कि नीचे के भगवान ने पैर दिए हैं 2 चीजें हैं 3 स्टीयरिंग संभाले। और मैं जब गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी चलाते टाइम वो बोले ब्रेक में लगाऊं रेस, वो बोले रेस में लगाऊं क्लच, कुछ ना ऐसा उल्टा सीधा हो रहा था कि मेरे से गाड़ी नहीं चल रही थी। और सर्दियों के टाइम में पसीने में हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि मैं बस भगवान जी से हाथ जोड़ा, हे भगवान जी पैसा खोद दिया तो आज घर पहुंचवा दे, कल कोई ड्राइवर रखेंगे अपना गाड़ी अपना से क्या है चला। तो जैसे ही बस ये सोच के साथ में वापसी आ रहा था, और जैसे वापसी आ रहा था तो जैसे उस अकल की लड़की बैठी ना वैसे, तो ऐसी ही लड़की मेरे को रास्ते में गाड़ी चलाती हुई दिखी उधर से आती है। और जैसे मैंने उसको देख लिया वो मेरा जैसे मैंने उसे देखा ना तो उसके देखते ही ना मेरा मेल ही वो हर्ट हो गया। और जब मेल ही वो हर्ट हो गया, उसने कहा जब ये लड़की गाड़ी चला सकती है तो फिर तू क्यों नहीं चला सकता। और उसको देखने के चक्कर में मैंने गाड़ी चलाना क्या कर दिया, कंटिन्यू। और जैसे ही मैंने वो कंटिन्यू किया, आज शायद मुझसे बढ़िया गाड़ी कोई नहीं चलाता होगा। बट कुछ दिनों बाद जीवन में एक पता चला कि जिस दिन वो लड़की देखी थी ना, वो मैनुअल गाड़ी नहीं चला रही थी, वो ऑटोमेटिक गाड़ी चला रही थी, जिसमें बहुत ही नीचे की तरफ कितनी चीजें हैं। तो अब देखिए इस बात के साथ मैं आपको समझाना चाहता था, समझाना ये कि जीवन में ना आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें आपको कभी रुकना नहीं है। जैसे 6 साल तक अगर भर्तियां नहीं आई तो ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और लगभग पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि आने वाले 1-2 महीने में आपको शायद वैकेंसी देखने को क्या है मिल जाएगी। तो अभी हम जब पर आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि हमारा यहाँ आने के पीछे का रीजन क्या रहा था, तो एक स्क्रीन पर जो मैंने आपको दिखाया इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बता दिया। बट शुरुआत आती है यहाँ से कि हमने दिल्ली के बाद पहली बार प्रयागराज को ही क्यों चुना। और प्रयागराज को चुनने का रीजन है, एक तो पहले तुम इतने प्यारे प्यारे से बच्चे है ना, तो मेरे को यकीन नहीं करते कि प्यारे हो तुम अब प्रयागराज चुनने का रीजन ये है कि मेरे ना जब भी किसी भर्ती को लेके धरने या कुछ भी होगा तो सबसे ज्यादा जो चक्कर लगे हैं ना वो कहाँ लगे हैं, यूपी में लगे हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर बारी मैं आया हूँ तो। और